हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, ये जो पेपर है एमए हिस्ट्री का है, फाइनल ईयर का मेन एग्ज़ाम 2023 और ये पेपर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ग्रुप सी, पेपर 5th सी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले एक जो पेपर हुआ था वो कंपलसरी पेपर 20th सेंचुरी वाला, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 1858 AD से लेकर 1947 AD तक का है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें टोटल 100 नंबर का ये पेपर है और इसमें क्या है, इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आपको सेक्शन ए में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में, पूरे करने हैं, कंपलसरी हैं। सेक्शन बी में जो शॉर्ट टाइप आंसर हैं वो आपको 5 करने हैं और सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये पूरा करना है। एक बार देख लीजिए पेपर। अच्छा, पेपर इसलिए डाले जाते हैं ताकि अगली साल के लिए बच्चे इन्हें देखकर थोड़ा समझ पाएँ कि पेपर आता कैसे है। ठीक है, क्योंकि जब ये पुराने पेपर नहीं मिलते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग रहती है पेपर आता कैसे है, इसलिए यहाँ पर पेपर डाले जाते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह सैन्य अभियान अथवा सिपाही विद्रोह न होकर एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसे पेपर पूरा है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आंसर इनके आपको पता ही होगा, नहीं हो तो पता पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए हम आपको पेपर दिखा रहे हैं केवल कैसा कैसा होता है पेपर। ठीक है, चलिए, बहुत से लोग इसमें कैनिंग लगा के आएंगे, लेकिन डलहौजी इसका सही आंसर होगा। कैनिंग तो 1858 में आया था, आया तो 57 में था, लेकिन क्रांति के समय नहीं था ना वो। और ये वेंटिक 1829 टाइम था ना, और ये तो लेटन वगैरह से बाद में आया था। देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए, किस वर्ष भारतीय सत्ता का हस्तांतरण कंपनी के हाथों से ब्रिटिश राज सत्ता को सौंपा गया। आपको पता है जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद ही फिर सौंप दिया गया था 1858 में, है ना। चलो, जो भी हो देख लेना। स्ट्रेची कमीशन किस वर्ष गठित हुआ। किसने कहा था कि काबुल में ब्रिटिश दूत को स्थापित करना अंग्रेजी हुकूमत का महाविनाश का आमंत्रण होगा। ठीक है, ये प्रश्न था। एक ये था, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक को कहा था। किसने कहा था ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, ये देखिए कानपुर का क्या बोला, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, अब ये 8वां देखिए, रॉलेट एक्ट पास कब हुआ था, है ना, कब पास हुआ था। इसका बड़ा भाई भयंकर हुआ था ये, है ना, 1919। आगे देखिए 9वां प्रश्न, मुंबई में वर्ष 2028 में संविधान निर्माण के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा के संदर्भ में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे। तो यहाँ पर ये बताना है। 1939 में होने वाले त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से लाना, सुबह सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसे हैं, ये शॉर्ट टाइप आंसर हैं। 1857 के संग्राम के सामाजिक धार्मिक कारणों का संक्षेप में व्याख्या करनी है। याद रहे कि टोटल इसमें 5 प्रश्न करने हैं, हर प्रश्न 4 नंबर का है, 20 नंबर के 5 प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहला 1857 के सामाजिक धार्मिक कारणों की व्याख्या करनी थी। दूसरा था 1858 के अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालना। ठीक है, तीसरा है लॉर्ड कैनिंग द्वारा किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चौथा देखिए, भारतीय इतिहास में लॉर्ड मेयो को आंतरिक सुधारों के लिए जाना जाता है, संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करें। 5वां देखिए, लॉर्ड रिपन द्वारा प्रारंभ की गई स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पर कुछ प्रकाश डालें। 6वां देखिए, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की भयंकर भूल थी, विवेचना करें। ठीक है, ये प्रश्न है इसके शॉर्ट टाइप आंसर, और ये हैं इसमें, बाकी ये बचे हैं। वर्नाकुलर एक्ट के मुख्य प्रावधानों की विवेचना करनी है। ठीक है, 8वां था मुस्लिम सांप्रदायिकता के उभार में अंग्रेजों की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। 9वां है, भारत में उग्रवाद के उदय के कारण क्या थे, उग्रवाद। ठीक है, 10वां था, सत्याग्रह के माध्यम से गांधी के मनोविज्ञान को अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो ये थे शॉर्ट टाइप आंसर। अब ये लॉन्ग टाइप आंसर कैसे हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें तथा अपने शब्दों में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में विद्रोह के प्रभाव की समीक्षा करें। ये एक प्रश्न 20 नंबर का है। ठीक है, दूसरा देखिए, 3 करने थे इनमें से। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के लिए लॉर्ड लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीति कहाँ तक उत्तरदायी है, उसके कारणों एवं प्रभावों की समीक्षा करें। ठीक है,
तीसरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय 1885 से 1905 तक उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें। चौथा देखिए, भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के कारण क्या थे? क्या आप सहमत हैं कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों की सह उत्पाद थी? ठीक है। पांचवा देखिए, गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों जो स्वतंत्रता संघर्ष को गतिशीलता प्रदान करने के लिए समय समय पर प्रारंभ हुए थे के आधार पर गांधी के चरित्र का मूल्यांकन करना है इसमें। ठीक है, तो ये आपका पेपर था, ये एमए फाइनल, ध्यान रखना एमए फाइनल का था, मॉडर्न हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये 2023 का एमए फाइनल का पेपर है। ठीक है, और जो अगला पेपर है इसका ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 27 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख को आपका ये पेपर हुआ था और फिर हुआ 28 तारीख को पेपर, पहले 26 को, फिर 27 को, फिर 28 यानी कि आज पेपर हुआ था, उसे थोड़ी देर में हम डाल देंगे। अच्छा, एक बात और कि इसका जो लास्ट पेपर है वो 31 तारीख को है। ठीक है, 31 तारीख को है। और उसके अलावा आपको बताऊं, हमने आपको बताया था कि एमए के हर सब्जेक्ट के पेपर हमारे पास यहाँ हैं, प्रीवियस और फाइनल के, तो वो हम डाल देंगे। वैसे हम सोच रहे हैं वेबसाइट पर डाल दिया जाए एक बार। ठीक है, लेकिन वेबसाइट अभी है नहीं, इसलिए यहाँ पर डाल देंगे, फिर वेबसाइट पर भी सारे डाल दिए जाएंगे, जिससे आप आराम से उन्हें डाउनलोड कर पाओ, देख पाओ। ठीक है, चलिए, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, क्योंकि एमएड सेकेंड सेमेस्टर हो चुका है, अब केवल उसका वाइवा होना है तो वो तो हो ही जाएगा। एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। ठीक है, एमएड थर्ड के लिए आपको और कुछ पूछना हो, कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।